नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर कुछ छोटी मोटी हमारे द्वारा ही गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता और उन गलतियों की वजह से घर परिवार के अंदर कलह उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने घर के अंदर इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको कंगाल होते समय नहीं लगता। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में बंधने के बाद जो पति की किस्मत होती है वह वही पत्नी की किस्मत होती है, और जो पत्नी की किस्मत होती है उसे पति की किस्मत से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों का भाग्य एक हो जाता है। इसीलिए जो काम पत्नी अपने घर परिवार को अच्छा बनाने के लिए करती है, वही सुखद परिणाम आपको वापस पत्नी के लिए भी मिलता है और पति का पत्नी के लिए मिलता है। इसीलिए दोस्तों, इसे वैवाहिक जीवन कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पत्नी यह 5 गलती करें तो दोस्तों आपको भूल कर भी इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको बर्बाद होते समय नहीं लगता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस सवाल का उत्तर दीजिए, ताकि पता चल पाए कि कौन कितना हिंदू धर्म को जानता है। दोस्तों, रामायण तो आपने सुनी ही होगी। रामायण के अंदर जब भगवान श्री राम को सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ था, दोस्तों वह किस जगह पर हुआ था और प्रभु श्री राम ने किसका साथ दिया था? दोस्तों, कमेंट के माध्यम से यह हमें ज़रूर बताएं। जो कोई भक्त सही जवाब देगा, निश्चित तौर पर उसको एक हमारी तरफ से शानदार उपहार दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आगे आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला, पति और पत्नी को कभी भी धार्मिक कार्यों के अंदर, चाहे पत्नी करे या पति करे, अब भूल कर भी एक दूसरे की मामले के अंदर अड़चन नहीं देनी चाहिए। धार्मिक कार्य या दान पुण्य दोनों में से कोई भी एक करे तो निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। आपको धन लाभ प्राप्त होता है, आपको दोगुनी खुशियां प्राप्त होती है। बल्कि इस काम के अंदर अगर पत्नी या पति दोनों ही अड़चन लेकर आते हैं तो उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। और दोस्तों, दूसरा, पति और पत्नी वैवाहिक जीवन के अंदर बंधने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि आपको पर पुरुष गमन या पर स्त्री गमन, ऐसा कार्य अगर कोई पति या पत्नी के मध्य कोई भी करता है तो दोस्तों ऐसा वैवाहिक जीवन बहुत ही बेकार माना जाता है, और ऐसे वैवाहिक जीवन के अंदर अपने आप ही बर्बादी आने लगती है, और ऐसा वैवाहिक जीवन धीरे धीरे एक समय में जाकर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, पत्नी को संध्या काल होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। अगर आप संध्या काल होने के बाद झाड़ू निकालते हैं तो आपके घर के अंदर कंगाली आमंत्रित होने लगती है, और धीरे धीरे आपका व्यापार, आपका घर आदि चौपट होने लगता है। दोस्तों, श्रृंगार एक वैवाहिक स्त्री की निशानी होती है। लाल, चटक, गुलाबी और सुनहरे रंगों के कपड़े पहनना एक विवाहित स्त्री की निशानी मानी जाती है। इसीलिए महिलाएं भूल कर भी काले या सफ़ेद कपड़े नहीं पहने या मांग नहीं भरना, इस प्रकार की गलती करती है दोस्तों, तो ऐसे मामलों के अंदर पति की आयु कम हो जाती है, और देखते ही देखते दोस्तों इससे आपको पति के जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के कार्य करने से निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता है और आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सब महिलाएं जब भी रसोई घर के अंदर भोजन बनाने के लिए जाएं, सबसे पहले तो आपको नहाकर प्रवेश करना चाहिए, और यह आपसे संभव नहीं हो तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो और अपने मुख को अच्छी तरह से धो, और अन्नपूर्णा देवी का जाप करने के बाद आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, जिससे माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाने के अंदर भूल कर भी माथे के बाल, चाहे किसी के भी हो, नहीं आने चाहिए। अगर खाने के अंदर माथे के बाल आते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही बर्बादी आने
आने लगती है और परिवार के अंदर अपने आप ही कलह उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, माथे के अंदर आप भूल कर भी इस तरह की गतिविधि नहीं होने दें। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, महिलाएं जब भी रसोई घर के अंदर खाना बनाए, रसोई घर के अंदर जो चीज़ें कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। पहली, आपको घर के अंदर नमक हमेशा से ज़्यादा रखना चाहिए और दूसरा हल्दी। जिस घर के अंदर नमक और हल्दी समाप्त हो जाते हैं उस घर की किस्मत भी धीरे धीरे पतन की तरफ चलने लगती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि यह दोनों चीज़ें घर के अंदर कभी भी समाप्त नहीं होने दें। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।